नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको ओमकारेश्वर में जो 3 दिन की यात्रा है उसके बारे में बताऊंगा। पहले जो है 2 दिन है वो कहते हैं परिक्रमा, ओमकारेश्वर की परिक्रमा है, और तीसरे दिन विष्णुपुरी और ब्रह्मपुरी की यात्रा है। तो चलो शुरुआत करते हैं। मांधाता द्वीप पे कोटि तीर्थ पर स्नान करना है। घाट पर काटेश्वर और हाटकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गायत्रेश्वर, गोविंदेश्वर और सावित्रेश्वर, पुरीश्वर, श्री कालिका का दर्शन करने के बाद पंचमुखी गणेश जी का दर्शन करना है। नंदी का दर्शन करते हुए ओमकारेश्वर का दर्शन करेंगे। मंदिर में सुखदेव, नर्मदा देवी, महाकालेश्वर, वैद्यनाथ, सिद्धेश्वर, रामेश्वर, जालेश्वर का दर्शन करके विशल्य संगम तीर्थेश्वर पर विशल्येश्वर, अंधकेश्वर, झुमकेश्वर, नवग्रहेश्वर, मारुति, और उसके बाद साक्षी गणेश, अन्नपूर्णा और तुलसी जी का दर्शन करने के बाद विश्राम करेंगे। फिर शुरू करेंगे अभिमुक्तेश्वर, दरियाईनाथ की गद्दी, बटुक भैरव, मंगलेश्वर, नागचंद्रेश्वर, दत्तात्रेय एवं काल गौरव वैभव। ये करने के बाद बाजार से आगे जाएंगे श्री राम चातुर्स्य मंदिर, वही गुफा में धूमेश्वर का दर्शन करते हुए नर्मदा का दर्शन करना है और आज की परिक्रमा पूरी हो जाती है। अभी दूसरे दिन कोटि तीर्थ पे स्नान करना है। मांधाता पर्वत की परिक्रमा शुरू करते हैं। इसको पंचकोशी परिक्रमा भी कहते हैं। मांधाता पर्वत के ऊपर पंचकोशी की परिक्रमा करेंगे। चक्रेश्वर दर्शन करते हुए गुरु घाट पर गोंदतेश्वर, खेड़ापति हनुमान, मल्लिकार्जुन, चंद्रेश्वर, त्रिलोचनेश्वर, गोपेश्वर और शमशान में पिचास मुक्तेश्वर, केदारेश्वर का दर्शन करते हुए सावित्री कुंड से आगे जाएंगे। यमलार्जुन का दर्शन करने के बाद कावेरी में कावेरी संगम स्नान करेंगे। वहां से श्री रणछोड़ का दर्शन करते हुए ऋण मुक्तेश्वर का दर्शन करेंगे। आगे राजा मुकुटचंद किले से होकर हिडम्बा तीर्थ स्थान मिलता है। यहाँ गौरी सोमनाथ की विशाल लिंग मूर्ति में, यहाँ 3 मंजिला मंदिर, नंदी, गणेश जी और हनुमान की विशाल मूर्ति में दिखती है। आगे अष्टभुजा, अन्नपूर्णा, महिषासुर मर्दिनी, सीता रसोई और भैरव का दर्शन करते हुए नीचे उतरेंगे। यहाँ आकर प्रथम खंड पूरा होता है। मध्यांतन के बाद नीचे पंचमुखी हनुमान, सूर्यकोल द्वार पे षोडश भुजा दुर्गा, अष्टभुजा देवी, द्वार के बाहर आशापुरी माता, सिद्धनाथ एवं कुंती माता, 10 भुजा देवी, किले के बाहर द्वार में अर्जुन एवं भीम की मूर्ति। फिर सीधा नीचे उतरकर भीमाशंकर का दर्शन करेंगे और नीचे उतरकर काल भैरव का दर्शन करेंगे तथा कावेरी संगम पर जूने कोट तीर्थ नौका से विहार करके कावेरी पार करेंगे। उस बाद पंथिया ग्राम में 24 अवतार, पशुपतिनाथ, गया शिला, एरंडी संगम तीर्थ, पितृश्वर तथा गदाधरेश्वर, यहाँ पिंडदान का भी श्राद्ध होता है। फिर कावेरी पार करके लाट भैरव गुफा में कालेश्वर, 56 भैरव तथा कल्पांत भैरव के दर्शन करेंगे। राजमहल में श्री राम का दर्शन करने के बाद ओमकारेश्वर का दर्शन करके परिक्रमा पूरी होती है। अभी आपको तीसरे दिन की यात्रा बताता हूँ। दोस्तों, ओमकारेश्वर में 2 परिक्रमा कंप्लीट करने के बाद तीसरे दिन की ब्रह्मपुरी और विष्णुपुरी की यात्रा की जाती है। मांधाता द्वीप पे नर्मदा पार कर विष्णुपुरी और ब्रह्मपुरी की यात्रा की जाती है। विष्णुपुरी के पास गौमुख में जल हमेशा गिरते रहता है और यह जल नर्मदा में गिरता है। इसको कपिला संगम तीर्थ कहते हैं। यहाँ स्नान भी किया जाता है। गौमुख की धारा गोकर्ण और महाबलेश्वर पे भी गिरती है। यह जल त्रिशूल भेद कुंड से आता है। इसे कपिल धारा भी कहते हैं। विश्वेश्वर, व्यसेश्वर और अमलेश्वर का भी दर्शन करना चाहिए। उसके बाद ममलेश्वर का मंदिर अहल्याबाई ने बनवाया। गायकवाड़ राज्य की ओर से ब्राह्मण पार्थिव पूजन किया जाता है। ममलेश्वर का दर्शन करके नर्मदा पार करके ओमकारेश्वर जा सकते हैं। ममलेश्वर प्रदक्षिण में रुद्रकालेश्वर, बाणेश्वर, मुक्तेश्वर, तिल पांडेश्वर
मंदिर पे मिलते हैं। ममलेश्वर का दर्शन करने के बाद कार्तिकी भगवान अघोरेश्वर मारुति का दर्शन करके निरसर टेकड़ी गुप्तेश्वर ब्रह्मपुरी होकर ब्रह्मेश्वर लक्ष्मी नारायण काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर शरणेश्वर कपिलेश्वर गंगेश्वर का दर्शन करके विष्णुपुरी लौटकर भगवान विष्णु का दर्शन करना है। यहाँ कपिल जी वरुणेश्वर नीलकंठेश्वर कर्दमेश्वर से होकर मार्कंडेय आश्रम शिला और मार्कंडेयेश्वर का दर्शन करेंगे। भगवान के महाभक्त अम्बरीश और मुचुकुंद के पिता सूर्यवंशी राजा मांधाता ने यहीं पर घोर तपस्या की थी। ओंकारेश्वर प्राकृतिक शिवलिंग है, चारों ओर जल भरा है। यहाँ चने की दाल चढ़ाई जाती है। दोस्तों बहुत अच्छे दर्शन है यहाँ। आप कम से कम 4 दिन रुकने का तो प्रबंध कीजिए, तो ओंकारेश्वर का जो दर्शन का आनंद आएगा, संगम तीर्थ में स्नान करने का आनंद आएगा, सारे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का जो आनंद आएगा वो कुछ अलग ही होगा। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आगे और कहानी लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, भारत माता की जय।